हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। क्या आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक ऐसा नया क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ है जो 433% से बढ़ गया अपने लॉन्च होने वाले दिन ही। अगर आप इस टोकन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की क्रिप्टो न्यूज में हम ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन, एथेरियम के प्राइस के साथ साथ डिस्कस करेंगे एक नया टोकन भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम, एक्सआरपी और कार्डानो ने लीड कर ली है क्रिप्टो मार्केट और उन्होंने बूस्ट कर दिया है क्रिप्टो मार्केट की कैपिटलाइजेशन बाय 95 बिलियन यूएस डॉलर्स। कार्डानो जो था वो 13% से ऊपर रहा पिछले कुछ ही दिनों में, एक्सआरपी 6% से और इथेरियम 5% से। और इनका जो रिजल्ट था, उन्होंने पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट कंबाइंड 6.7% से मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज कर दी है, रफली 95 बिलियन यूएस डॉलर्स, एंड दैट टू इन जस्ट लास्ट 24 आवर्स। कार्डानो तो आपको पता ही होगा कि इथेरियम का कंपेटिटर है और इन्होंने टेस्ट किया था रोल आउट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे अर्लियर इन दिस वीक ओनली। और कार्डानो का एडीए कॉइन अब नया जो है नए हाईस छू रहा है। $2 का मार्क ही ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, यानी कि अपने 3 मंथ के हाई को इसने क्रॉस कर लिया है। और बाकी सब कॉइन्स यानी कि बिटकॉइन जो है, डॉज कॉइन, पोल्काडॉट और यूनिस्वैप भी जो है वो सॉलिड गेन्स जो है वो दिखा रहे हैं मार्केट में, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की आपकी और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उस पे स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है और फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि नजर आएगी। और इसके बाद आते हैं हम बायनांस की न्यूज पे। कैसे हम आपको बताते रहते हैं बायनांस पे बढ़ते जा रहे हैं रेगुलेशंस, ऐसा ही बायनांस पे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम पे एक नया रेगुलेशन तो नहीं लगा, लेकिन उनके लंदन के हाई कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर किया है कि वो ट्रेस करे बायनांस 2.6 मिलियन यूएस डॉलर्स के हैकर्स। यानी कि लंदन में हुआ एक हैक 2.6 मिलियन यूएस डॉलर्स का, उसकी वो पूरे एंड तक पहुंचना चाहता है लंदन हाई कोर्ट, और उन्होंने ऑर्डर किया है बायनांस को कि किस वॉलेट से कैसे कहां ट्रांजैक्शंस हुई है उसकी पूरी डिटेल्स जल्द ही बताए। ये कंपनी है एक Fetch.ai, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है बायनांस को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए और फ्रीज कर पाए उनके हैकर्स के अकाउंट्स, क्योंकि Fetch.ai ने कहा था जून में कि उनके हैकर्स ने स्टोल कर लिए थे एसेट्स उनके बायनांस के अकाउंट से ही बिफोर सेलिंग देम इवन एट अ फ्रैक्शन ऑफ देयर वैल्यू, 1 घंटे की अंदर अंदर ही। तो ये जो हैक हुआ था उसके सोल्यूशन में बायनांस जो है वो काम कर रहा है और लंदन हाई कोर्ट ने बायनांस को ऑर्डर किया है कि वो एक लीगल चैलेंज लेते हुए बायनांस के बिजनेस और स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस को अच्छे से बढ़ाएं, ताकि इसमें और सिक्योरिटी इंक्रीज की जाए, रेगुलेशन जो है वो स्क्रूटिनिटी पॉसिबल हो जुरिसडिक्शन में अराउंड द ग्लोब, नॉट ओनली इन लंदन। और बायनांस ने भी ये कंफर्म किया है कि वो जितनी मदद कर सकता है Fetch.ai की इन रिकवरिंग दीज फंड्स वो करने की कोशिश पूरी कर रहा है, और हो सकता है जल्द ही उनके हैक हुए फंड्स जो है वो उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद हम आते हैं पोल्काडॉट एक और कॉइन की न्यूज पे कि कैसे पोल्काडॉट का प्राइस पिछले कुछ हफ्तों में 100% से इंक्रीज हो चुका है, और डेरिवेटिव्स का डेटा शो करता है कि अभी जो पॉइंट्स है वो और आगे जाने वाले हैं। पोल्काडॉट जो कि एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था, तो इंटरकनेक्ट सब चेन्स कॉल्ड पैरेलल चेन्स और पैरा चेन्स, इनको कनेक्ट करने के लिए पोल्काडॉट फाउंड किया गया था। और पिछले 24 दिनों के अंदर अंदर पोल्काडॉट का डीओटी टोकन जो है वो 100% से इंक्रीज हो चुका है, और उन्होंने क्लेम कर लिया है अपना सपोर्ट 20 यूएस डॉलर्स का। इवन तो उसका प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई $50 से 58% कम है, लेकिन पिछले 24 दिनों में वो बढ़ चुका है 100% से। प्रेजेंटली इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़े अनश्योर हैं कि $22 के बाद क्या रेजिस्टेंस बनता है, कैसे वो प्राइस और आगे जाएगा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अगर किसी ने 24 दिन पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डबल हो चुकी है। इसके बाद हम आपको बताते हैं आवे गॉची यानी कि GHST टोकन के बारे में कि कैसे वो 3 रीजंस है जिसमें GHST टोकन, आवे गॉची का GHST टोकन जो है वो 40% से इंक्रीज हो गया पिछले हफ्ते के अंदर अंदर। ये जो GHST एक प्ले टू अर्न स्टाइल प्लेटफॉर्म है, और इसका अपकमिंग पोर्टल जो आ रहा है वो सेल और परचेज अलाउ करेगा NFT समर्स की। सबसे पहला तो इसका रीजन यही था कि जो इनका अपकमिंग पोर्टल है, जो रिसेंट अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया कि हॉन्ट प्लेटफॉर्म ये लेकर आ रहे हैं, जो 26 से 29 अगस्त में लॉन्च हो जाएगा। उसमें बहुत ही पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली कि कैसे इस न्यूज की वजह से प्राइस का जो टोकन का प्राइस है वो बढ़ गया। इसके बाद कैसे ट्रेडर्स ने एक्यूमुलेट कर लिए हैं GHST टोकन ताकि वो बाय और सेल कर सके गॉची और उनके वेरिएबल्स, और इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन आ चुकी है इनके यूजर्स से इनके प्लेटफॉर्म पे कि उसकी भी एक ये भी एक रीजन रहा
GHST टोकन के बढ़ने में। और कैसे NFT समर्स जो है, NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के समर्स एडिशंस जो है वो लेकर आएंगे एक एडेड बूस्ट यहाँ पे, और लेकर आए हैं एक एडेड बूस्ट क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ NFTs जो है वो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में इंक्रीज ही हुई है, इंप्रूव हुई है, जिसे हम रेफर करते हैं एज NFT समर, और इसने इफेक्ट किया है GHST टोकन का भी प्राइस। और इसके बाद आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज पे, ऑक्स पॉलीगन पे बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशंस इन्होंने अनाउंस किए हैं, और बहुत ही अलग अलग सेशंस ही लेकर आ रहे हैं लोगों को अवेयर करने के बारे में। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अनाउंस किया एक स्ट्रैटेजिक फोकस ZK बेस्ड स्केलिंग सॉल्यूशंस पे, और उन्होंने $1 बिलियन की फंडिंग भी अनाउंस कर दी है इस स्केलिंग सॉल्यूशंस के एफर्ट में और आगे स्टेप करने के लिए। और एज अ फर्स्ट बिग फॉरे, मतलब इस एक्साइटिंग वर्ल्ड, ZK के एक्साइटिंग वर्ल्ड में जाने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था एक मर्जर एक्विजिशन, जो हर्मेस नेटवर्क यानी कि हर्मेस नेटवर्क के साथ इन्होंने उसे एक्वायर कर लिया है, और ऑक्स पॉलीगन ही है जो हर्मेस नेटवर्क को ओन करता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे रेडियो HQ ने लॉन्च किए हैं अपने नए क्रिकेट के NFT प्लेटफॉर्म्स, वो भी ऑक्स पॉलीगन पे ही। और ये जो है रेडियो के कोहॉर्ट में 320 से भी ज्यादा NFTs हैं, गेमिंग कंपनीज हैं जो पॉलीगन पे बिल्ड हो रही हैं, विद 5 to 6x मोर गेमिंग एंड NFT डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑन दिस चेन आउटसाइड ऑफ इथेरियम। और पॉलीगन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ये अनाउंस करने के लिए कि उनकी इंस्टीट्यूशनल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सीरीज आने वाली है आने वाले टाइम में, जिसे आप भी अटेंड कर सकते हैं। पॉलीगन और बिटवाइज ने ये पार्टनर किया है कि वो प्रेजेंट करेंगे अपने ऑनलाइन इवेंट में फ्यूचर लीडर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एम करता है कि ट्रेडिशनल फाइनेंसेस इंडस्ट्री को थोड़ा डिसरप्ट किया जा सके, रीबिल्ड किया जा सके विद ब्लॉकचेन नेटिव एप्लीकेशंस। और ये इवेंट्स की डिटेल्स हम आपको बताएं, मंडे 16 अगस्त को 1 PM EST ये होगा, और इसमें टॉपिक है हाउ क्रिप्टो स्टार्टअप्स आर अट्रैक्टिंग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। और 17 अगस्त को इनका 1 PM EST पे एक इवेंट होगा जिसका नाम है हाउ एम्ब्रेसिंग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड अनलॉकिंग वैल्यू फॉर इंस्टीट्यूशंस। अगर आप इन टॉपिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इन्हें अटेंड जरूर करें। इसके बाद हम आते हैं एक और न्यूज पे जो हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि कैसे फेनारबाचे इथेरियम टोकन जो है वो राइज कर चुका है बाय 433%, दैट टू लॉन्च होने पे ही, और इसने क्रैश कर दिए थे कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। ये जो न्यू फैन टोकन है ऑफ मेजर स्पोर्ट्स टीम फेनारबाचे, वो बहुत ही हाई डिमांड में है, इतना हाई कि उसने अपने पहले ही दिन जो है अपने लॉन्च के टाइम पे ही 433% हाई जो है वो प्राइस कर दिया। इस क्लब ने फेनारबाचे ने $51 मिलियन वर्थ ऑफ टोकन तो प्री सेल ही कर दिया था पिछले मंडे को, और इनकी जो FB टोकन की सप्लाई है वो कैप्ड है 190 मिलियन टोकन्स पे, विद रेफरेंस टू दिस स्पोर्ट्स क्लब फाउंडिंग ईयर, यानी कि इसका फाउंडिंग ईयर 1907 था, इसीलिए इनकी जो सप्लाई करी कैप की गई है वो है 1907, यानी कि 190.7 मिलियन टोकन्स की। 61% ऑफ द सप्लाई जो है वो ट्रेजरी में रखी जाएगी, 14% मार्केटिंग के लिए रखी जाएगी टोकन के लिए, और 10% फॉर टेक डेवलपमेंट, और बाकी जो 15% बच जाती है वो मिलेगी हमारे और आपके जैसे यूजर्स को। और क्लब ने प्रॉमिस किए हैं कि आफ्टर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ये थोड़े बर्न इवेंट्स भी करेंगे, जिससे इसके टोकन का प्राइस और थोड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आज की क्रिप्टो न्यूज़ में या हमारी बाकी वीडियोस में कोई नए नए टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, या आपको लगता है कि शायद हमारी स्ट्रैटेजीज जो है वो हमारे माइंड में कैसे फिट हुई हैं वो आप भी जानना चाहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे फाउंडर बंदुल बंसल ने अपने 5 साल की क्रिप्टो करेंसी एक्सपीरियंसेस को 2 कोर्सेज में जो है वो अपलोड किया है हमारी फिनस्ट्रीट की वेबसाइट पे। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट। अगर आप भी अपनी जानकारी जो है वो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बेसिक टर्म समझना चाहते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई करना समझना चाहते हैं, तो अभी हमारी वेबसाइट फिनस्ट्रीट पे जाइए और इन दोनों कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी भी जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जानकारी है वो बढ़ पाए। तो व्यूअर्स, आज की क्रिप्टो न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट न्यूज लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।